बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार बन चुकी है, लेकिन बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद राज्य में हिंसा के तौर पर जो कुछ हुआ वो वाकई किसी राज्य सरकार पर सवाल खड़े कर सकता है और ऐसे ही सवाल ममता बनर्जी सरकार पर भी उठ रहे हैं। अब तो राज्य की जनता से परे पश्चिम बंगाल के गवर्नर भी ये डर जताने लगे हैं कि बंगाल में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। लेकिन गवर्नर के आरोप को नकारते हुए ममता बनर्जी ने कोलकाता में मीडिया से बातचीत में कहा कि पश्चिम बंगाल में शांति है, कहीं पर भी हिंसा नहीं हो रही है। पर जगदीप धनखड़ ने कहा कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र नाम के कपड़े के चीथड़े उड़ाए जा रहे हैं। मुझे जब खबरें मिलती हैं बहुत दुख होता है। 2 मई को जो हुआ उस पर मैंने 3 मई को डीजीपी से रिपोर्ट मांगी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से जवाब मांगा, पूछा कि उन्होंने हिंसा रोकने के लिए क्या कदम उठाए और आने वाले दिनों में हिंसा रोकने की क्या कार्य योजना है, तो कोई जवाब नहीं मिला। राज्यपाल ने आगे कहा कि यहाँ तक कि पुलिस कमिश्नर डीजीपी का भी कोई जवाब नहीं आया। जब किसी ने कोई जवाब नहीं दिया तो मैंने चीफ सेक्रेटरी को बुलाया। वो पुलिस कमिश्नर को साथ लेकर आए लेकिन कोई रिपोर्ट नहीं लाए। उनसे सूचना मांगी लेकिन कोई इन्फॉर्मेशन भी मुझे नहीं दी। मैंने कारण पूछा लेकिन वो भी नहीं बताया। उन्होंने कहा कि मैं सभी से कहता हूं कि संविधान को लेकर यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है, कार्य प्रणाली संविधान को शर्मिंदा करने वाली है। इतना ही नहीं, राज्यपाल ने कहा कि उन्हें राज्य के प्रभावित इलाकों का दौरा करना है। वो हेलीकॉप्टर मांग रहे हैं लेकिन उन्हें हेलीकॉप्टर नहीं दिया जा रहा है। उन्हें साफ इनकार कर दिया था। अनौपचारिक रूप से कभी हेलीकॉप्टर न होने तो कभी पायलट न होने की बात कही जा रही है। गवर्नर के इस बयान से ममता बनर्जी सवालों से घिर गई हैं। राज्यपाल का कार्य है कि वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच सामंजस्य स्थापित कर सके, लेकिन ममता के अड़ियल रवैये ने धनखड़ को ममता के खिलाफ मोर्चा खोलने पर उतारू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।